हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इक्विटी ब्लॉग्स में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। ठीक है, मैं अपना पोर्टफोलियो में आपके साथ शेयर करूंगा, प्लस आपको एक चीज़ बता दूंगा कि इक्विटी होता क्या है। मतलब बहुत से ऐसे लोग कंफ्यूज में थे कि भाई इक्विटी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इक्विटी के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा मैं। ठीक है, देखिए इक्विटी होता क्या है दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत से कन्फ्यूजन था इक्विटी की, यार शेयर मार्केट अलग है, इक्विटी अलग है क्या। देखिए दोनों एक ही है। ठीक है, इक्विटी का आप ये समझ लीजिए दोस्तों, इक्विटी मतलब होता है कि हमारे स्टॉक्स स्टॉक्स बोले तो कंपनी। ठीक है, आप मोटा मोटी मान लीजिए कंपनी तो देखिए कंपनी क्या है कि हमारा जो रिलायंस है, एचडीएफसी है, या फिर बीओबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, जाहिर सी बात है ये सब बड़ी बड़ी कंपनी वो लिस्टेड है। ठीक है, तो इसको इक्विटी कहते हैं। तो इक्विटी क्या है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि हाँ, स्मॉल कैप फंड में को ले लेता हूँ। ठीक है, मान के चलिए क्वांट स्मॉल कैप। ठीक है, जब मैं नॉर्मल स्मॉल कैप फंड में लेता हूँ तो स्मॉल कैप फंड में क्या होता है दोस्तों कि देखिए उसमें जो मिनिमम इक्विटी होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम इक्विटी उसमें होना चाहिए 65%। तो 65% जब इक्विटी रहेगा तो भाई 35% क्या रहेगा, मतलब है ना। तो देखिए 65 पर उसमें है कि इक्विटी में आप कम से कम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने फंड्स हैं, ठीक है, वो सब के सब कम से कम 65% इक्विटी में देते हैं। बाकी 35% है तो भाई आप डेट में इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। ठीक है, तो इक्विटी मतलब क्या होता है कि कंपनी बोले तो स्टॉक्स जैसे कि आपको मैंने बताया कि जितने तमाम से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी है लिस्टेड, ठीक है, तमाम से कंपनियां हैं, तो वो जितने भी हैं, ठीक है, सारे हमारे स्टॉक्स हैं, तो उनको स्टॉक्स कहते हैं। ठीक है, और वही स्टॉक जो म्यूचुअल फंड होते हैं वही स्टॉक को अपने स्टॉक होल्डिंग में रखते हैं कि भाई चलो आज से मतलब मैं रिलायंस को ऐड कर लेता हूँ, या आने वाले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न देने वाला, या एचडीएफसी को मैं कर लेता हूँ, या केपीआईटी टेक को मैं कर लेता हूँ, या फिर आरबीएनएल को मैं कर लेता हूँ, हिमाद्री को मैं कर लेता हूँ। बहुत से स्टॉक्स है जो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। ठीक है, तो उस आपको आई होप या इक्विटी क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। और शेयर मार्केट दोस्तों क्या है कि शेयर मार्केट का मतलब है कि भाई शेयर मार्केट का मतलब कि पूरा शेयर की मतलब जैसे कि एनएससी बीएससी है जो है, इसके अंदर जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं भाई, हम उसमें जो भी करते हैं, हम स्टॉक बाय करते हैं, सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सब ट्रेडिंग करते हैं। तो ये क्या है कि जितने भी सब काम हम लोग का है भाई, वो सेबी रेगुलेट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि उसी चीज़ को हम शेयर बाजार कहते हैं कि भाई शेयर बाजार में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या फिर ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप यह भी क्लियर हो गया होगा आपको दोस्तों। अब मैं आता हूँ पोर्टफोलियो के ऊपर। तो दोस्तों मैं पिछले 2 वीडियो में कवर किया था जो मार्केट काफ़ी डाउन हुआ था, तो मैं अपने आप बताया था मैं आप सबको कि अगर आप अपना न्यू इन्वेस्टर है तो आप म्यूचुअल फंड क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मार्केट काफ़ी लगभग 2 से 3% डाउन था। तो अगर आई होप आप किए होंगे तो मार्केट फ्राइडे को काफ़ी अच्छा था दोस्तों। देख सकते हैं निफ्टी 51% का लगभग जंप देखने को मिला, और बैंक निफ्टी भी दोस्तों लगभग 1.25% का जंप देखने को मिला। ठीक है, सेंसेक्स भी 1% का जंप देखने को मिला दोस्तों, फिर निफ्टी भी 1% का, मिड कैप निफ्टी तो लगभग 1.5% का तक, मतलब ये भी 1.25% तक लगभग जंप देखने को मिला। ठीक है, तो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में भी अच्छे खासे हरे हरे हरियाली दिख रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन लिया होगा तो। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जब भी मार्केट डाउन होगा तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, डरिए मत, क्योंकि भाई वो हमारा सेल करने का समय है। मतलब सेल मतलब बोले तो सेल सेल नॉट सेल, मतलब बेचने वाला सेल नहीं है, जैसे कि डिस्काउंट वाला सेल जो रहता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग के लिए वो शॉपिंग का टाइम है। हम लोग भाई महंगा महंगा सामान, महंगा माल हम सस्ते में उठाएंगे दोस्तों, तो फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो सस्ता माल हमारे लिए फिर से महंगा हो जाएगा, तो वो हमको प्रॉफिट बना के देगा, मैंने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना पोर्टफोलियो आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं इक्विटी की बात कर लेता हूँ, मतलब स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यह कि हमारा पोर्टफोलियो दोस्तों। ठीक है, तो मुझे दोस्तों
1 डे का जो रिटर्न मिला है लगभग 240 रुपये का मुझे रिटर्न मिला है। परसेंटेज की बात करें दोस्तों 3.12% का मुझे 1 डे का रिटर्न मिला है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं म्यूचुअल फंड की बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड में आया, मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो पैसा इन्वेस्ट किया दोस्तों 37,500 रुपये, उसका जो वैल्यू हो चुका 43,900 लगभग 800 रुपये, 43,800 रुपये। ठीक है, इसका जो 1 डे का रिटर्न है दोस्तों 1.64% का रिटर्न है। रुपीज़ की बात कर लूँ तो 706 रुपये का मुझे 1 डे का रिटर्न है। ठीक है, टोटल रिटर्न की बात करें दोस्तों 6,319 रुपये का रिटर्न है। परसेंटेज की बात कर लूँ तो 16.85% का मुझे रिटर्न मिला है। ठीक है दोस्तों, मैंने 4 फंड लिया है, आपको तो पता ही है। मैं चारों फंड का 1 डे का रिटर्न दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि देख सकते हैं आप कि SBI मैग्ना मिड कैप में मुझे जो रिटर्न मिला है 147 रुपये का। एक्सिस स्मॉल कैप में दोस्तों मुझे जो रिटर्न मिला है 237 रुपये का। और HDFC स्मॉल कैप में जो मुझे रिटर्न मिला है दोस्तों 188 रुपये का। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में जो मुझे रिटर्न मिला है दोस्तों 133 रुपये का। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ XIRR है, देख सकते हैं आप। अब ये मेरा टोटल अमाउंट है दोस्तों 11,635 रुपये लगे, उसका वैल्यू 13,200 रुपये हो गया। एक्सिस में मैंने 10,700 लगा, उसका वैल्यू 12,440 हो चुका है। HDFC स्मॉल कैप में मैंने 8,955 लगाया, उसका वैल्यू 10,701 रुपये हो चुका है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने 6,200 लगाया, उसका वैल्यू 7,478 रुपये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा दोस्तों। जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों।